बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया नारा, निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो। इसके साथ हम बात करेंगे हामिद मीर के एक व्लॉग के बारे में, जिसके अंदर वो इंकशाफ कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे तकसीम हुआ। तो इसके ऊपर वो बात करते हुए रेड लाइन क्रॉस कर गए। इसके साथ हम बात करेंगे इमरान खान का जो साइफ़र केस ट्रायल था, उसके अंदर खौफनाक इंकशाफ हुआ। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपनी सीनियर एंकर पर्सन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहिएगा इसके बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम। अपनी बात शुरू करने से पहले जो है मैं ज़रा अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ और हमारा तज़किया जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ जो है अपने आज के मौजू और आज के सवालात पर आते हैं। आप हामिद मीर साहब के कंट्रोवर्शियल जो है ब्लॉग के बारे में बात कर रहे थे। हमने पिछले दिनों देखा कि हामिद मीर साहब जो इतने सालों से जियो टीवी पर एक पॉपुलर जो टॉक शो है कैपिटल टॉक वो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ उनके क्राइसिस हो गए जियो टीवी चैनल के साथ और कुछ लोगों के साथ, जिसकी वजह से जो है उन्हें जियो टीवी से निकाल दिया गया। अब वो जियो में काम नहीं करते हैं। हमें ये पता है कि हामिद मीर जो थे वो जियो के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर थे और उनका जो कैपिटल टॉक शो है वो कई बार कंट्रोवर्सीज़ का भी शिकार हुआ। उनके कई ऐसे इंटरव्यूज़ उन्होंने कंडक्ट किए थे जो कंट्रोवर्सी में आए। सो अब कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हामिद मीर साहब को, या फिर वो उसी लाइन पे लगे जिस लाइन पे जो है अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज या जितने भी मोस्ट पॉपुलर सहाफ़ी जैसे कि साबिर शाकिर साहब थे, उसी लाइन में उनको लगा दिया गया और उनको अब समझ आ गई है कि कैसे जो है कभी अच्छा वक्त आता है और कैसे कभी बुरा वक्त आता है। तो इनके लिए कुछ पहले जो टाइम था वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इनके लिए भी एक बुरा टाइम आ गया और उनको जियो टीवी से एग्जिट होना पड़ गया। इसके साथ साथ उनके कल के ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं। कल जो उन्होंने ब्लॉग किया फॉल ऑफ टाका, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से सेपरेट हो गया, पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके बारे में हम बिल्कुल अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में या शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे ये सारी की सारी साजिश जो थी वो इंडिया ने की थी और इंडिया इसमें शामिल था। इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, हम यही पढ़ते आ रहे हैं। और हमेशा से 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, हमने हमेशा ये कहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और हम हमेशा जो है उसको जो है दुश्मन की ही नज़र से देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंडिया से बहुत नफरत करता है और इंडिया से जो है ताल्लुकात हमारे कभी भी अच्छे नहीं हुए। एक सबसे मेन पॉइंट जो है हमारे लिए कश्मीर था। उसके बाद जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, यानी कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने इंडिया को हमेशा जो है एक नेगेटिव व्यू से ही देखा। हम कभी भी दोस्त ममालिक, हम हमसाए तो हैं लेकिन दोस्त ममालिक में कभी नहीं आते और ना ही वो कभी हमारा दोस्त बना और ना ही कभी उसने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। हमने तो कई बार उसको ऑप्शन दिए, लेकिन उसने, उनकी गवर्नमेंट या उनके यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है पाकिस्तान को एक नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, पाकिस्तान के लिए इतनी नफ़रत है उनके दिलों में कि कभी उनकी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं की। सो जो हामिद मीर का जो ब्लॉग किया उन्होंने, उसमें एक फॉल ऑफ ढाका या फिर तकसीम पाकिस्तान, जिना का पाकिस्तान जो कि 1971 16 दिसंबर को टूटा, उसकी एक अलग ही कहानी बताएगी। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि हम जो पढ़ते आ रहे थे उसके बरअक्स जो हामिद मीर साहब ने कहानी बताई है, उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में, क्योंकि कभी ये कहानी तो हमने सुनी ही नहीं थी। इस कहानी में, इस ब्लॉग में जो है वो क्या कहते हैं कि वो शुरू में जिना के पाकिस्तान को कहते हैं कि 1971 में जिना का पाकिस्तान टूट गया। 16 दिसंबर को हम जानते हैं पाकिस्तान अलहदा, बांग्लादेश जो है जो ढाका था, जो बांग्लादेश है, अब वो हमसे, जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, वो हमसे सेपरेट हो गया। वो अब जो है बांग्लादेश के तौर पे जो है जाना जाता है। इसमें जो जिम्मेदार जो कहा गया हामिद मीर साहब की एक एनालिसिस में, उनका मानना है कि इसमें इंडिया जिम्मेदार नहीं था, इसमें हमारे सदर अयूब खान और उस वक्त के जो हमारे आर्मी जनरल थे वो इसमें ज़िम्मेदार करार दिए गए। मतलब ये कि आप जो हैं अपने ही, यानी कि पाकिस्तान की तकसीम में पाकिस्तानियों का ही हाथ है, हामिद मीर साहब का ये कहना है। और बड़े बड़े नाम लिए उन्होंने। और अयूब खान की एक स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी चलती आ रही है ना, वो शुरू से एक ही चलती आ रही है। पाकिस्तान में ये है
कि पाकिस्तान में जो भी बैठा वो सिर्फ इस नीयत के साथ बैठा कि उसने अपने लिए करना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी अवाम में मकबूल हुई है, उस पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा से दबाया गया है। चाहे वो भुट्टो की पार्टी हुई है, चाहे ये, हम तो ऐसे लोग थे जिन्होंने जिन्ना को भी टफ टाइम दे दिया। हमने तो जिन्ना को भी टफ टाइम दिया था। हमने जिन्ना की बहन यानी कि फातिमा जिन्ना को भी बहुत टफ टाइम दिया था। यूब खान ही थे जिन्होंने फातिमा जिन्ना को धांधली की वजह से जो है बिल्कुल सेपरेट कर दिया था, उनको आगे नहीं आने दिया था। हालांकि फातिमा जिन्ना कौन थी? जिन्ना की बहन थी। और जिन्ना कौन थे? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को बनाने वाले थे। लेकिन हमने उन्हें भी साइडलाइन कर दिया, हमने तो उन्हें भी नहीं देखा था। तो हम हमेशा से एक ही पर्सपेक्टिव के साथ चलते आ रहे हैं कि हमने मकबूल तरीन पार्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है। हमेशा मकबूल तरीन पार्टीज़ जो हैं वो फेस करती आ रही हैं। भुट्टो की पार्टी जब अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई, भुट्टो की पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि भुट्टो भी बहुत सारी चीज़ों में शामिल था और भुट्टो को भी किसी न कहीं ज़िम्मेदार कहा जा सकता है इसकी वजह से, क्योंकि भुट्टो जो था एक ऐसा नज़रिया, भुट्टो को भी इस वक्त जो था वो हुकूमत में आना था और अकेले बैठकर हुकूमत करने का एक उनका माइंड सेट था। सो भुट्टो की पार्टी जब हुकूमत में आई, उसके बाद भुट्टो ने भी अपने आप को आगे करना शुरू कर दिया। भुट्टो अपनी ही लाइन पर चल पड़ा और ये कुछ लोगों को गवारा नहीं था, जिसकी वजह से भुट्टो के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई और वो चला गया। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि हामिद मीर साहब जो हैं हमेशा से एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ चलते हैं। देखें, हामिद मीर साहब ने कभी तनकीद नहीं की है। वो जब तनकीद करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि वो खुलेआम तनकीद करते हैं किसी पर भी। उन्होंने हुकूमतों पर तनकीद की है, खुलेआम की है। लेकिन वो हमेशा से जो एक हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जब से रिजीम चेंज हुआ मैंने नहीं देखा कि हामिद मीर साहब ने जो है इस पर्सपेक्टिव में कुछ बहुत वाज़िया तौर पे बात किया। कई जगह उनके क्लिप्स आते हैं, देखते भी हैं, क्योंकि जब इमरान खान साहब थे वो कई जगह पे कॉन्फ्रेंस करते थे, सेमिनार्स होते थे रिजीम चेंज ऑपरेशन पर। जैसे कि जब सेमिनार हुआ था जिसमें इमरान रियाज खान की एक बड़ी जानदार तकरीर थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अरशद शरीफ ने भी जो है एक बड़ी जानदार तकरीर की थी इसी एक सेमिनार से जो रिजीम चेंज से रिलेटेड था। तो ये सारी जो यूएस से कंट्रोवर्सी थी, जो यूएस से एक इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, उस पर बड़े सेमिनार्स किए थे इमरान खान साहब ने। तो उसमें ये सब सहाफ़ी आते रहे, जर्नलिस्ट आते रहे हैं। तो अब जो हामिद मीर साहब जो बोल रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इदारे को हिट करेगा और वो इदारा पाकिस्तान की बिसात है। सो हामिद मीर साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि हामिद मीर साहब रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अब ये किस वजह से कर रहे हैं, क्या उनके साथ हुआ है, ये हामिद मीर साहब जानते हैं। लेकिन हाँ, अब जो उनका एक पर्सपेक्टिव है, जो जिस लाइन पे वो खड़े हुए हैं वो बड़ा ख़तरनाक है कि वो किस तरह से खेलेंगे और क्या खेलेंगे। क्योंकि जिस तरह की उन्होंने स्टोरी सुनाई है, इस स्टोरी में वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उनकी इस्टेब्लिशमेंट पर क्रिटिसिज्म जो है बहुत ज़्यादा जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी पाकिस्तान की सोच। क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों ने आज तक, मैं ख़ुद जो है स्टूडेंट थी पॉलिटिक्स की और मैं ख़ुद जानती हूँ कि हमने हमेशा ढाका के बारे में ये पढ़ा है और हमेशा ये हमें कहा गया है कि फॉल ऑफ ढाका इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया। इनकी वजह से हुआ है, किसी की वजह से नहीं हुआ। आज हम अपने ही लोगों का नाम लेकर आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने सालों बाद अगर हिस्ट्री को दोबारा से लिखा जाएगा तो फिर कौन सी हिस्ट्री सच्ची है और कौन सी हिस्ट्री झूठी है, ये फ़र्क करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जिस हिस्ट्री को पढ़ते आ रहे थे, क्या वो सच्ची है या जो अब हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी वो सच्ची है? तो हमारे लिए तो ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर दुनिया किस तरफ स्टैंड करेगी ये भी एक देखने वाला होगा कि पाकिस्तान के, क्योंकि किसी भी स्टेट के लिए जो है उसकी आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम अपनी आर्मी को देखें, इख्तलाफ राय सब कुछ हर जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी एक इदारे को बहुत ज़्यादा ही तौर पे जो है ना क्रिटिसाइज़ कर दिया जाए। इंडिया हमेशा से ये ख्वाहिशमंद रहा है और मैं अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि इंडिया को बहुत खुशी है कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं या दुनिया उनके ख़िलाफ़ बात करती है। सोशल मीडिया पर जो है बहुत तरह तरह की बातें होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो हम ये उसे खुश करने वाली बात कह रहे हैं और कुछ लोग जो हैं अब इसी पर्सपेक्टिव में काम करते जा रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को बैलेंस के साथ चलना है, इन सब चीज़ों को बैलेंस के तौर पे लेकर चलना है कि हम जो है ये ना हो कि ये जो एक पूरा सिनेरियो सेट हो गया है ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए ख़तरनाक बन जाए।
तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक कहा जा रहा है ना, तो वो फिर सबके लिए बराबर कर दें ताकि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि सबको एक ही बेस पर रख के जो है इन्हें खिलाएं और देखते हैं कौन जीतता है। चाहे वो पीटीआई जीती है, चाहे वो नून लीग जीती है, चाहे वो पीपी जीती है, जो मर्जी भी जीतेगा, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के इदारे बच जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए हमारे इदारे, हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारी कुछ आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपके जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे करते हो, हर जगह एक अच्छे बुरे इंसान रहते होते हैं। तो हम किसी के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं कि कल को हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। जो हामिद मीर साहब का एक प्रोग्राम है वो एक बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव में जाता है और उसको देखकर जो है बंदे की सोच बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाती है और बंदा हिस्ट्री पर यकीन करने के काबिल नहीं रहता है कि कौन सी हिस्ट्री पर हम यकीन करें और किस हिस्ट्री को हम मानें कि हाँ ये सच्ची है, जो हमें 1947 से पढ़ाई जा रही है या जो अब हमें पढ़ाई जाएगी वो सच्ची होगी। तो एक बड़ी चीज़ है, तो जो जर्नलिस्ट सेट करेंगे वही व्यू दुनिया के नज़र में सेट होगा। सो हमारा जो भी लोग, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक ऐसा व्यू सेट करें कि नेगेटिविटी जो है ना वो दुनिया में ना फैले। इसके साथ साथ जो है वो साइफ़र केस की बात कर लेते हैं। आज इमरान खान साहब पर जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन खैर वो इस चीज़ से बच गए। लेकिन खैर जो ट्रायल हो रहा है और जिस तरह का ट्रायल किया जा रहा है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। यही चीज़ें जो है इदारों पर तनकीद करने की वजह बन जाती हैं, क्योंकि अब जिस तरह का स्लोगन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलाया है कि निज़ाम बदलो पाकिस्तान बदलो, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। वो अदालती निज़ाम हो, पाकिस्तान का हर इदारे का निज़ाम हो, जिस तरह का सब चीज़ों को जो है दोबारा से रिवर्स, दोबारा से उसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप निज़ाम नहीं बदलेंगे, जब तक आप पूरा एक माहौल सेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बैलेंस करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जो साइफ़र केस में जिस तरह का ट्रायल चल रहा है कि ऐसे जर्नलिस्टों को अंदर लेके जाए जिनका कोई नामो निशान ही नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे बैठे जो हैं, पता नहीं वो सहाफ़ी भी हैं या कौन लोग हैं जो वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो ये ट्रायल है या क्या है, ये बहुत है, क्योंकि एक केस जो कि पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है, उस केस में ये सारी चीज़ें जो है बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे और लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो जेल ट्रायल ही बिल्कुल जो है वो कलअदम होना चाहिए कि जेल ट्रायल क्या है। इमरान खान साहब, इतनी भी पाकिस्तान की क्या सिक्योरिटी नहीं रही है कि वो एक लीडर को जो है जो, या फिर एक जो कि अब एक आम इंसान बन गया, तो वो पार्टी का सरबराह भी नहीं रहा है, तो उसको जो है वो वहाँ पे कोर्ट पहुँचा सके। इतनी भी हमारी सिक्योरिटी नहीं है, इतनी भी हमारी कोई अहमियत नहीं रही है। सो ये सारी चीज़ें हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, ये हमारी अदालतों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो जो निज़ाम सेट कर रही हैं वही दुनिया के व्यू में, दुनिया की नज़र में सेट हो रहा है, और दुनिया जो है एक इश्तियाल अंगेज़, एक नफरत अंगेज़ जो है तरफ जा रही है। और ये सबसे पहले तो हमारी अदालती निज़ाम बदलना चाहिए कि कैसे क्योंकि निज़ाम वो होता है कि जिसमें इंसाफ की उम्मीद हो। यहाँ पे तो इंसाफ की उम्मीद दुनिया कर ही नहीं रही है अदालतों से। वो कैसे करें? यहाँ पे जो औरतें हैं, जो शायद एक पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्हें जो है इतनी देर से अंदर रखा गया है और वो एक केस से बाहर निकलती हैं, दूसरे केस में अंदर हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? क्या वो हर जगह पे पहुँच के उन्होंने ये सारे कारनामे सरअंजाम दिए थे? एक बंदा हर जगह नहीं पहुँच सकता है। कैसे वो जो है वो इस चीज़ में पाकिस्तान की अदलिया या पाकिस्तान की जो भी लॉयर्स हैं, या जो पाकिस्तान के जस्टिस हैं, जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक ट्रायल चल रहा है, ठीक हो रहा है सब कुछ। इसको जस्टिफाई वो काम करें जिसको जस्टिफाई करना जो है आसान हो, वो काम ना करें जिसको कल को जस्टिफाई करना ही मुश्किल हो जाए आपके लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और इसके ऊपर आपने तफसील के साथ बात की। जी तो नाजरीन, आप हमें इजाज़त दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।